मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं शिव कुमार आपका ऑनलाइन शिक्षण अधिगम में स्वागत करता हूं। आपका विषय है बही खाता एवं लेखा शास्त्र। पिछले वीडियो में हमने नए साझेदार के प्रवेश के समय उत्पन्न होने वाली लेखांकन संबंधी समस्याओं के बारे में पढ़ा था, जिनमें से नए साझेदार की पूंजी, ख्याति का लेखा, नया लाभ हानि विभाजन अनुपात, संपत्तियों एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन, अवितरित लाभ एवं संचयों का विभाजन के बारे में हमने पढ़ा था। उसी के आगे का आज का हमारा टॉपिक है पूंजी का समायोजन। पूंजी का समायोजन किस प्रकार से किया जाता है, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। देखेंगे पूंजी का समायोजन। पूंजी का समायोजन क्या है? जब कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो वह अपनी पूंजी के आधार पर या अपने हिस्से के आधार पर, जितने हिस्से के लिए उसे प्रवेश दिया जा रहा है, वह अपने हिस्से के आधार पर फर्म में पूंजी लाता है। उसी पूंजी के आधार पर फर्म की नई पूंजी की गणना की जाती है। फर्म की नई पूंजी की गणना करने के पश्चात पुराने साझेदारों द्वारा नए साझेदार की पूंजी के अनुपात में पुराने साझेदारों की पूंजी को समायोजित किया जाता है। यदि किसी साझेदार की पूंजी कम होती है तो वह जिस अनुपात, जो नया लाभ हानि अनुपात बनाया जाता है नए साझेदार के प्रवेश के समय, तो उस अनुपात के आधार पर पुराने साझेदारों की पूंजी होनी चाहिए। यदि किसी साझेदार की पूंजी कम होती है तो वह पुराने साझेदार नगद रूप में पूंजी को लाता है, तथा यदि किसी साझेदार की पूंजी उसके लाभ विभाजन अनुपात से अधिक होती है तो वह नगद रूप में फर्म से अपने अतिरिक्त राशि को निकाल लेता है। इसी को कहते हैं पूंजी का समायोजन। देखेंगे पूंजी के समायोजन में, जैसे मान लेते हैं ये आपका है फर्म, साझेदारी फर्म है, साझेदारी फर्म है। साझेदारी फर्म में क्या होगा, इसमें ए बी सी तीन पुराने साझेदार हैं, ए बी सी, और इसमें डी को प्रवेश दिया जा रहा है। ये आपका नया साझेदार है। मान लेते हैं ए बी सी का लाभ हानि अनुपात 5:3:2 है और डी को 1/5 भाग के लिए प्रवेश दिया गया है। डी को साझेदारी फर्म में 1/5 भाग के लिए प्रवेश दिया गया है। तो डी अपने हिस्से के आधार पर, जैसे मान लेते हैं डी 1/5 भाग के लिए प्रवेश कर रहा है, तो यह अपनी पूंजी के रूप में 20,000 रुपए लाता है। अपनी पूंजी के रूप में 20,000 रुपए लाता है। तो 20,000 रुपए इसकी पूंजी के आधार पर फर्म की नई पूंजी की गणना की जाएगी तथा नया लाभ विभाजन अनुपात निकलेगा। नया लाभ विभाजन अनुपात निकालने के पश्चात सभी साझेदारों की पूंजी उसी लाभ हानि नए लाभ विभाजन के अनुपात में होनी चाहिए। यदि किसी साझेदार की पूंजी, मान लेते हैं यहां पर ए की पूंजी लाभ हानि अनुपात से अधिक है, ए की पूंजी अधिक है उसके नया लाभ विभाजन अनुपात से, तो ए क्या करेगा, अपनी पूंजी को रोकड़ के रूप में, नगद रूप में निकाल लेगा।
बी, बी की मान लेते हैं पूंजी कमी आती है, उसके नए लाभ विभाजन के अनुपात में उसकी पूंजी में नहीं कमी है, तो वह अपनी पूंजी को क्या करेगा, ये भी निकाल, नहीं कमी है तो ये लाएगा भाई, ये लाएगा रोकड़ रूप में। यदि इनकी पूंजी कमी होगी तो लाएंगे, यदि अधिक होगा तो साझेदारी फर्म से अपनी जो अतिरिक्त इनकी पूंजी है लाभ हानि विभाजन के अनुपात से अधिक है तो इसको ये निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से पूंजी, नए साझेदार की पूंजी के आधार पर, उनकी पूंजी के आधार पर पुराने साझेदारों की पूंजी को नए लाभ विभाजन के अनुपात में रखा जाता है। अब देखेंगे पूंजी का समायोजन निम्न दो रूप में किया जाता है या दो प्रकार से किया जाता है। पूंजी का समायोजन दो प्रकार से किया जाता है। पहला है आपका नकद रोकड़ लाकर या निकाल कर। दूसरा है चालू खाते खोलकर। चालू खाते खोलकर पूंजी का समायोजन किया जाता है। कहने का मतलब यह है चालू खाते में, इसमें देखेंगे नकद रोकड़ लाकर या निकाल कर। नकद रोकड़ लाकर या निकाल कर क्या होगा कि यदि किसी साझेदार की पूंजी में कमी होगी तो पूंजी को लाएंगे पुराने साझेदार, यदि अधिक होगा तो क्या करेंगे, निकालेंगे। साझेदारी फर्म से जितनी अतिरिक्त राशि इनकी होगी ये निकालेंगे। और इसमें क्या है, चालू खाते में, चालू खाते खोलकर किस प्रकार से पूंजी का समायोजन किया जाता है, तो देखेंगे जिस साझेदार की पूंजी नए लाभ हानि विभाजन अनुपात में नहीं है, यदि कमी है या अधिक है, तो उस राशि को या उस अंतर की राशि को चालू खाते में अंतरित कर दिया जाता है। चालू खाते में अंतरित करके पूंजी का समायोजन करते हैं। तो इसमें देखेंगे पुराने साझेदारों द्वारा पूंजी के समायोजन में नकद, पुराने, इसकी जर्नल प्रविष्टि क्या होगी, जर्नल प्रविष्टि, पुराने साझेदारों द्वारा नकद रोकड़ लाने पर इसकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट DR टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैश ब्रॉट बाय ओल्ड पार्टनर्स। यदि पुराने साझेदार द्वारा रोकड़ लाया जाता है तो इसकी एंट्री आपकी हो जाएगी कैश अकाउंट DR टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैश ब्रॉट बाय ओल्ड पार्टनर्स, जिस साझेदार की पूंजी उसके लाभ विभाजन अनुपात से कम होगी वह पुराना साझेदार अपनी पूंजी को लाभ हानि विभाजन के अनुपात में करने के लिए वह पूंजी को लाएगा। तथा दूसरा देखेंगे, दूसरी प्रविष्टि क्या होगी, पुराने साझेदारों की नकद लाने पर पुराने साझेदारों
द्वारा रोकड़ निकालने पर इसकी एंट्री आपकी हो जाएगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। कैश withdrawn by old partners, पुराने साझेदारों द्वारा रोकड़ को निकालने पर ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, इसको यदि निकालेंगे पुराने साझेदार तो ये आपकी प्रविष्टि इस प्रकार से हो जाएगी। देखेंगे पूंजी के समायोजन की विधि क्या है, किस प्रकार से पूंजी का समायोजन किया जाता है, उसकी हम प्रक्रिया देखेंगे। पूंजी के समायोजन की सबसे पहली प्रक्रिया है या सबसे पहली विधि मान लेते हैं। इसकी विधि में क्या है, पहला है फर्म की नई पूंजी ज्ञात करना। पूंजी के समायोजन में इसकी विधि क्या होगी, फर्म की नई पूंजी ज्ञात करना। सबसे पहले फर्म की नई पूंजी ज्ञात करते हैं। फर्म की नई पूंजी कैसे ज्ञात करेंगे, फर्म की नई पूंजी बराबर, फर्म की नई पूंजी बराबर नए साझेदार की पूंजी बटा नए साझेदार का हिस्सा। नए साझेदार की पूंजी बटा नए साझेदार का हिस्सा कर देंगे तो फर्म की नई पूंजी ज्ञात हो जाती है। ठीक है, उसके बाद दूसरा स्टेप है आपका नया लाभ हानि विभाजन अनुपात ज्ञात करना। नया लाभ विभाजन अनुपात ज्ञात करना। नया लाभ विभाजन अनुपात ज्ञात करते हैं किस प्रकार से, जैसे मान लीजिए जो पुराने साझेदार हैं नए साझेदार को प्रवेश दे रहे हैं तो पुराने साझेदारों द्वारा त्याग किया गया भाग होगा जो त्याग करेंगे, तथा नया साझेदार का जो भाग होगा उसको आप नया निकालेंगे तो जो आपका आ जाएगा नया लाभ विभाजन अनुपात। तो क्या करेंगे, तीसरा स्टेप, फर्म की नई पूंजी, फर्म की नई पूंजी को नए लाभ हानि विभाजन अनुपात में विभाजित करने पर फर्म की नई पूंजी को नए लाभ हानि विभाजन अनुपात में विभाजित करना। कहने का मतलब जैसे मान लीजिए पुराना अनुपात 3:2 है या 5:3:2 है और नया अनुपात निकाला गया तो आपका आ जाए 12:8:4:5। डी मान लेते हैं ABC है, ये पुराने हैं, डी को नया प्रवेश कर रहे हैं, नया साझेदार है तो नया लाभ हानि अनुपात आपका हो जाएगा 12:8:4:5 जो अनुपात प्रवेश कर रहा हो।
तो इस अनुपात में फर्म की नई पूंजी को बांटते हैं। उसके बाद चौथा स्टेप है नई पूंजी नए विभाजन अनुपात, नई पूंजी नए लाभ हानि विभाजन अनुपात से कम या अधिक के अंतर ज्ञात करना। तो कहने का मतलब जो फर्म की नई पूंजी है उसको वितरित करने के बाद देखेंगे कि नए लाभ विभाजन के अनुपात, जो अनुपात है उस अनुपात में पुराने साझेदारों की पूंजी उस अनुपात में है अथवा नहीं है, उसका अंतर ज्ञात करते हैं। फिर अगला स्टेप है आपका पांचवा, अंतर की राशि को नकद लाना या निकालना। अंतर की राशि को नकद लाना या निकालना कहने का मतलब जो अंतर होगा, अंतर की जो राशि होगी, यदि किसी साझेदार की पूंजी अधिक होगी उसके लाभ विभाजन अनुपात से तो वह निकाल लेगा साझेदार, तथा यदि किसी की कम होगी पूंजी उसके नए लाभ विभाजन के अनुपात से तो वह साझेदार उस पूंजी को ले आएगा। तो ये था आपका पूंजी का समायोजन। पूंजी के समायोजन में जो ये सूत्र है आपका, जो विधि है, इस विधि को आप अच्छे ढंग से इसको देख लेंगे कि सबसे पहले आपका निकाला जाता है फर्म की नई पूंजी। फर्म की पूंजी निकालने के बाद आपका निकाला जाता है नया लाभ हानि विभाजन अनुपात। नया लाभ हानि विभाजन अनुपात निकालने के बाद नई पूंजी को नए लाभ विभाजन अनुपात में वितरित किया जाता है। तो आज के वीडियो में हमने पूंजी के समायोजन के बारे में पढ़ा। यह इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका न्यूमेरिकल के लिए, इसको आप अच्छे से देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे का टॉपिक लेकर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।